हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो 10th क्लास का नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे। इसलिए पिछले लेक्चर के अंदर हमने फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टिविटी इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था, और उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है वो आ जाता है बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। ठीक है, तो हम हेडिंग डालते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस को कंबाइन करना। अब रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है? रेजिस्टेंस का सिंबल हमारा ये हमारा सिंबल रेजिस्टेंस का था। ठीक है, ये हमने कंबाइन करना है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारा 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है बेटा? 2 टाइप का। एक होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये हमारा कॉम्बिनेशन होता है। आज इस लेक्चर के अंदर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन की। डिटेल से हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? अब आपने एक ध्यान रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिंगल चॉइस। सिंगल चॉइस क्या हो? सिर्फ उसके पास सिंगल चॉइस। अब सिंगल चॉइस का मतलब क्या है? सिंगल चॉइस का मतलब है, मान लेते हैं आपको एक पॉइंट है, एक दूसरे पॉइंट पे जाना है, और ए से बी तक जाने में केवल आपके पास एक ही चॉइस हो कि सिर्फ आप इसी रास्ते से जा सकते हो। तो आपके पास कितनी चॉइस है? सिर्फ एक रास्ता, एक चॉइस है। इसके अलावा आपके पास कोई चॉइस है ही नहीं। अगर बच्चों इसके अलावा आपके पास कोई भी चॉइस नहीं है तो हम क्या कहेंगे? उस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? सीरीज पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। अब कैसे बोलेंगे? तो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। जैसे मेरे पास ये ए पॉइंट है बेटा, ध्यान से समझना, ए पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे कंबाइंड कर दिया, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, इसमें कितने भी रेजिस्टेंस जोड़े जा सकते हैं। कितने मतलब? n नंबर तक। n मतलब n नंबर होते हैं इंटीजर, n नंबर तक जोड़े जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 n इंटीजर नंबर होते हैं, वहां तक हम इसको जोड़ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस का नाम लिखता हूं मैं R1, इसका लिखता हूं R2, इसका राइट करता हूं R3, इसका राइट करता हूं Rn, राइट कर लेता हूं मैं। Rn का मतलब वैल्यू, ये R4 भी हो सकती है, R5 भी हो सकती है, R की वैल्यू कुछ, Rn की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, और इसको एक, ये B पॉइंट है, ये कैसा पॉइंट है? B पॉइंट। इसको एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस देगी। और ये हमारा क्या है बेटा? एक स्विच है, ऐसा। ठीक है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। आज का जो क्वेश्चन रहेगा, जो आपने क्वेश्चन के अंदर बताना है, आपसे ये पूछा गया है, ये कनेक्टिंग वायर है। ये क्या है बेटा? एक कनेक्टिंग वायर। क्वेश्चन है जो आपने इसका आंसर देना आज का। कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? कनेक्टिंग वायर का अप्रोक्सीमेटली जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है? ठीक है, अब देखिए, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है। अगर ए से बी में जाने के कितने रास्ते हैं? ए से बी जाने के केवल यही रास्ता है, सिंगल पाथ है, सिंगल पाथ, ये रास्ता सिर्फ। कुछ बच्चे समझ रहे होंगे, सर ऐसे भी तो जा सकते हैं। अरे ऐसे नहीं, यहाँ से जाना है आपने, यहाँ से ये जाना है, उल्टा थोड़ी जा सकते हम। यहाँ से जाना है तो यहाँ से जाएंगे, ए से बी जाना है, बी से ए नहीं पूछा मैंने, बी से ए से बी जाना है, तो ए से बी कैसे जाओगे? यहाँ ऐसे। ऐसे कोई और रास्ता है ही नहीं। अगर कोई और रास्ता नहीं है, अगर एक ही रास्ता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए, जहां से हमें रेजिस्टेंस को अक्रॉस करना हो, ध्यान रखना रेजिस्टेंस को क्रॉस करना है। ऐसा नहीं है कि यहां से चले जाए, यहाँ कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, यहाँ रेजिस्टेंस है ही नहीं। अगर यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ तो रेजिस्टेंस है। फिर से बोल रहा हूँ,
ए से बी जाना हो, बीच में रेजिस्टेंस होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस है और उसको क्रॉस करते जाना है, उसके पास केवल एक ही चॉइस है, वहीं से होकर जाए, तो उस प्रकार का जो कम्बिनेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? सीरीज कम्बिनेशन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? सीरीज कम्बिनेशन। बेटा जैसे एक डायग्राम और बनाता हूं, कैसा डायग्राम? ऐसा। अब यहां पे मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहां पे मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और यहां पे मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और इसके अक्रॉस में यहां पे मैंने एक बैटरी लगा दी, यहां पे एक बैटरी लगा दी। दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। और आपसे पूछा गया तो बताइए ये कैसा कॉम्बिनेशन है? ये कैसा कॉम्बिनेशन है? तो ए से बी जाना है, तो ए से बी जाने के कितने रास्ते हैं? देखिए एक ही रास्ता है। अगर एक रास्ता है तो कैसा कॉम्बिनेशन है बेटा? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन है? ये सीरीज कॉम्बिनेशन। ऐसे बहुत से ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आपको पहचानने में मुश्किल होगा न्यूमेरिकल के अंदर कि वो सीरीज है या वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसलिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर ए से बी अक्रॉस द रेजिस्टेंस जानने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, उसके अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं, तो उस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं हम? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके। दूसरा, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट क्या रहती है? सेम रहती है। करंट क्या रहती है? सेम। करंट डिवाइड नहीं होती, करंट डिवाइड नहीं होती। जैसे मैंने इलेक्ट्रिक इंट्रोडक्शन के चैप्टर में बताया था आपको इसी में कि ऐसे कोई करंट नहीं है। जैसे 3 एम्पियर इधर से आई, 2 एम्पियर इधर चली गई और 1 एम्पियर इधर चली गई। ऐसे करंट, अगर करंट डिवाइड होती है तो करंट की वैल्यू कम होगी। अगर करंट डिवाइड नहीं होती, मान लेते ये ब्रांच ऐसे ही चलती, ये ब्रांच ऐसे ही चलती, तो यहाँ भी 3 एम्पियर मिलती, यहाँ भी 3 एम्पियर मिलती, ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए देखिए एक ही ब्रांच है और ब्रांच के अंदर करंट क्या रहती है? हमेशा सेम रहती है। करंट क्या रहती है बेटा? सेम। तो यहाँ से जो करंट निकलेगी, मान लेते हैं यहाँ से करंट कितनी निकली? आई निकली, तो यहाँ पे भी करंट आई होगी और यहाँ पे भी करंट क्या होगी? आई। यहाँ पे भी करंट आई होगी और यहाँ पे भी करंट कितनी होगी? आई। और यहाँ पे भी करंट कितनी होगी? आई। तो आपने ये नोट करके लिख लेना है, करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन रिमेन सेम, रिमेन सेम। तो डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट देखिए, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, इसके डिफरेंस में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस में अलग होगा, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा और इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस होगा अलग होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम R1 के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस माना हमने V1 होगा, यहाँ पे हमने माना V2 होगा और यहाँ पे हमने माना V3 होगा और यहाँ पे हमने क्या मान लिया बेटा? Vn होगा। यहाँ पे हमने क्या मान लिया? Vn। अब ये क्यों अलग अलग होगा? देखिए बीच में रेजिस्टेंस आ गया, हमने पढ़ा था ओम्स लॉ में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल टू IR होता है। ठीक है, तो यहाँ पे V और I चेंज होते हैं, R की वैल्यू चेंज हो रही है यहाँ पे। अगर R की वैल्यू, I तो कांस्टेंट है, तो चेंज कौन होगा? R के अकॉर्डिंग V चेंज होगा, R के अकॉर्डिंग कौन चेंज होगा? V। तो R1 है तो V1 हो गया, R2 है तो V2 हो गया, R3 है तो V3 हो गया, Rn तो Vn हो गया। अब बेसिकली पोटेंशियल क्या है? एनर्जी। बेसिकली पोटेंशियल क्या है? एनर्जी। मान लेते हैं यहां से आपने कितनी एनर्जी भेजी बेटा? यहां से आपने 10 जूल एनर्जी भेजी। कितनी भेजी? 10 जूल। पहले रेजिस्टेंस बीच में बैठा है, रेजिस्टेंस ने कहा मेरे को कुछ एनर्जी दी, इसने इसको एनर्जी दे दी। उसमें से अगर एनर्जी इसने कुछ ले ली तो इसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। फिर इसकी एनर्जी कम होगी, इसके पास जाएगी वो अलग वैल्यू जाएगी। इसमें से ये कुछ उसमें से चीज निकाल लेगा तो इसके पास जाएगी, वो वैल्यू कम होगी। उसमें से ये निकाल लेगा तो और पोटेंशियल थोड़ा सा वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसकी वैल्यू ऐसे चेंज होती है। इसलिए पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज। करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो ध्यान रखना। ओके, तो ये हमारा आपका बेसिक फंडा समझ में आया। इसका हम मैथमेटिकल करते हैं, इसका हम क्या पढ़ते हैं? मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। मैथमेटिकली कैसे? देखिए मैंने आपको सर्किट बना के भी दिखा दिया है और यही सर्किट में फिर से एक बार फिर बनाऊंगा बोर्ड के ऊपर, उसको मैथमेटिकल जो एनालिसिस है उसको करने के लिए। ठीक है, तो बेटा कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो देखिए आपके पास ऐसा डायग्राम देखने को मिलेगा, दिस रेजिस्टेंस, दिस रेजिस्टेंस, दिस रेजिस्टेंस। कितने भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई जरूरी नहीं है। मैंने 3 लिए तो आप 3 ही लोगे, आप 10 ले सकते हो, 20 ले सकते हो, n ले सकते हो। इसको बैटरी से कनेक्ट कीजिए, 1 वे की लगाइए और ऐसा, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, ये बटन, ये करंट I की वैल्यू, तो यहाँ पे भी वैल्यू कैसे मिलेगी? I।
हर जगह आई की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। ये रेजिस्टेंस R1, ये R2 और इसको मैंने क्या मान लिया, RN। RN की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल होगा वो V1 होगा, ये V2 होगा और ये कितना होगा बेटा, Vn। अब देखिए मैथमेटिकली, अब इसमें लेट अस कंसिडर, मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। अब सिमिलरली इसके क्रॉस में सबसे पहले आपने R1 के क्रॉस में ओम्स लॉ लगाना है। किसके क्रॉस में लगाना है, इसके क्रॉस में। अब इसके क्रॉस में कौन है, V1 है। कौन है, V1। तो वैल्यू फर्स्टली we apply Ohm's law across the resistance R1। तो देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, V1 किसके, V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IR1, सॉरी I, तो यहां पे इसको खोलोगे तो क्या बन जाएगा, V1 इज इक्वल टू IR1। R1 कहां से आया, इसके क्रॉस में लगा इसलिए आया। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट V2 एंड Vn। अब देखिए V2 की वैल्यू बताइए कितनी आएगी, तो ये आएगी IR2 और V3 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, अगर V3 हमने लिया होता तो ये आती IR3 और हमने लिया क्या है बेटा, Vn लिया है, तो ये हो जाएगी IRn। अब हम क्या निकालते हैं, टोटल V निकालते हैं। क्या निकालते हैं, टोटल V, टोटल पोटेंशियल। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 और प्लस Vn। अब V निकालने के टोटल के लिए हम क्या करते हैं, सबको जोड़ेंगे। यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ के पोटेंशियल सबको जोड़ेंगे तो वो किसके पोटेंशियल के बराबर आना चाहिए, V के। और इसका पोटेंशियल कितना है, V, और V किसके बराबर होता है बेटा, IR के बराबर। ये V किसके बराबर होगा, इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल, सबको जोड़ोगे तो यहाँ से जितना पोटेंशियल दिया वो सबके बराबर आ जाएगा। इसलिए हम क्या जोड़ दिया, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn। पुटिंग द वैल्यू in first equation, अब देखिए V की वैल्यू क्या आई थी, V की वैल्यू आई थी IR, तो V की जगह रखिए IR, रख दिया। V1 की वैल्यू क्या आई थी, IR1, ये रख दिया, ठीक है। प्लस का सिंबल है। V2 की वैल्यू आई थी IR2, ये रख दिया, प्लस का सिंबल है, रख दिया यहाँ पे। V3 की वैल्यू IR3, ये रख दिया। फिर प्लस का सिंबल है, ये रहा प्लस और यहाँ पे किसकी वैल्यू, Vn की वैल्यू आई थी IRn। अब इस इक्वेशन में ध्यान से देखोगे, अगर ध्यान से देखें तो I क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अगर I कॉमन आ रहा है तो I को हमने बाहर रख दिया, अंदर ब्रैकेट में बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3 और सो ऑन प्लस Rn। और ये किसके बराबर है बेटा, IR के बराबर। अब I से I कैंसल आउट हो गया। अगर I से I कैंसल आउट हो गया तो R किसके बराबर आया, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस प्लस Rn। दिस इज द फॉर्मूला फॉर when resistance is connected in series combination। और आपने हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn, ये फॉर्मूला होता है। तो बेसिकली जैसे ही आपको दिया मिले
कोई भी फॉर्मूला अगर आपको सीरीज में नजर आ जाए किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में, अगर आपको पूछा जाए कि टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए, इस टोटल रेजिस्टेंस को आपके क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिया मिलेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट मतलब इन सब का इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए, तो आपको फॉर्मूला लगाना है बेटा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN लगाना है। जैसे अभी मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको करवाता हूँ, जैसे आपको छोटा सा एक न्यूमेरिकल करवाया जाएगा, उस न्यूमेरिकल में आपसे ये पूछा जाएगा फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपको क्या पूछा जाएगा बेटा, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। आपको क्वेश्चन ये दिया गया, एक सर्किट है, उस सर्किट में R की वैल्यू ऐसे, ये 2 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, ऐसे 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया उसको, उस बैटरी को हमने ऐसा लगाया, ठीक है। और आपको बोला गया R1 की वैल्यू कितनी है बेटा, जैसे पोटेंशियल बोला ही नहीं, ऐसा मैंने कोई ब्रांच दे दी, ठीक है, ये ब्रांच दे दी बेटा A पॉइंट से B पॉइंट तक, A पॉइंट से B पॉइंट, R1 की वैल्यू मैंने दे दी 0.4 ओम, R2 की वैल्यू हमने दे दी 3 ओम और R3 की वैल्यू दे दी 6 ओम, और आपसे पूछा गया फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सबसे पहले आपका काम है, आपका सॉल्यूशन निकालने से पहले आपको सबसे पहले चेक करना है कि ये जो सर्किट है क्या ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है या सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं है। तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है। तो देखिए मेरे पास A पॉइंट से B पॉइंट तक पाथ को चेक करने के लिए क्या होता है, मेरे को पता होना चाहिए कि A से B जाने में अगर मेरे पास सिंगल चॉइस है, एक ही रास्ता है अक्रॉस द रेजिस्टेंस जाने का, तो हम क्या करेंगे, उस केस में हम देख लेते हैं अगर एक रास्ता है तो वो कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन अगर कहलाता है तो बेटा फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस 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 यानी कि प्लस RN, ये फॉर्मूला होता है। अब बेसिकली इसमें 3 ही रेजिस्टेंस दिए गए हैं, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा बेटा R1 प्लस R2 प्लस R3 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे R1 की वैल्यू लिखेंगे 0.4 ओम, ठीक है, प्लस में R2 की वैल्यू रखेंगे 3 ओम और प्लस में R3 की वैल्यू रखेंगे बेटा 6 ओम, ये वैल्यू रखेंगे और इसको टोटली हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 9 पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा बेटा ये, तो R की वैल्यू जो आएगी इसको कंबाइन करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से सिंपल वे से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपने ये देखना है क्या वो कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन है या सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है। जैसे मैं आपको एक न्यूमेरिकल और करवाता हूँ बेटा, आपसे पूछा जाए कि फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे, जैसे आपको ये दे दे कि मेरे पास एक पाथ है ऐसा, ठीक है, ऐसा ऐसा फिर ऐसा और फिर ऐसा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे रेजिस्टेंस दे रखे हैं, ऐसे रेजिस्टेंस दे रखे हैं, ये पॉइंट है A से B, ये पॉइंट है बेटा A से B। अब देखिए आपसे पूछा गया क्वेश्चन क्या था आपके पास, क्वेश्चन ये था कि फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन गिवन डायग्राम, इन गिवन डायग्राम। इसकी वैल्यू दे दी उसने 0.1 ओम है, इसकी वैल्यू दे दी, ये R1 है, ये R2 है, R2 की वैल्यू दे दी उसने 0.2 ओम दे दी, R3 की वैल्यू उसने दे दी 2 ओम, इसकी वैल्यू R4 की वैल्यू दे दी उसने 6 ओम और R5 की वैल्यू दे दी उसने 7 ओम। और आपसे पूछा गया फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सॉल्यूशन करने से पहले सबसे पहले आपका काम है बेटा चेक करना कि ये किस कॉम्बिनेशन के अंदर है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो देखिए A से B जाने के अक्रॉस द रेजिस्टेंस कितने रास्ते हैं, एक ही रास्ता है, तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन है बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम राइट कर सकते हैं R इज इक्वल टू R1 प्लस में R2 प्लस में R3 प्लस में R4 प्लस में R5। अब इनकी वैल्यू आपने इस फॉर्मूले में क्या कर देनी है बेटा, पुट कर देनी है। जैसे ही वैल्यू पुट करोगे तो आपका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ऐसे सिंपल न्यूमेरिकल हमने किए हैं। कल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर
एक कम्बिनेशन और है जो हमारा कौन सा है, पैरेलल कम्बिनेशन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके भी ऐसे सिंपल न्यूमेरिकल करूँगा। उसके बाद मैं आपको कॉम्प्लेक्स सर्किट सोल्व करना सिखाऊंगा कि आपके पास कॉम्प्लेक्स यानी कि हार्ड न्यूमेरिकल, जैसे उस कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े सर्किट हैं वो जिसमें पैरेलल भी दिया मिलेगा, आपको सीरीज भी दिया मिलेगा, उसको आप कैसे समझ पाओगे और उसको कैसे सोल्व करोगे, उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आपसे कि रेजिस्टेंस उसमें कैसे निकलेगा, हाउ टू सोल्व कॉम्प्लेक्स सर्किट, उनके बारे में स्टडी करेंगे। जो बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन भी आपको करवाए जाएंगे। ओके, थैंक यू। हमारा 10th क्लास का यही रहेगा। जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर दें। जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है 2-3 बच्चे ही आंसर दे पाते हैं, बाकी बच्चे आंसर नहीं दे पाते हैं। ओके, सारे बच्चे आंसर दिया करो जितने से बोला जाता है। थैंक यू।